नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। 2024 चुनाव को लेकर देश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्टीज ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। ऐसे में सभी दल अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं। बात बीजेपी की करें तो पार्टी अपने सबसे पहले उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है और अब 1 से 2 दिन में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने की उम्मीद है। ऐसे में कांग्रेस समेत दूसरे दलों के लिस्ट को लेकर अभी भी सस्पेंस है। आगे बढ़े उससे पहले दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। एक बड़ी जानकारी है, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है और लोकसभा सीटों पर यह बैठक होगी ऐसी चर्चा है। लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा हो सकती है, अलग अलग राज्यों की कोर कमेटीज की यह बैठक है और हरियाणा के उम्मीदवारों पर भी मंथन हो सकता है। सीएम मनोहर लाल इस मीटिंग में शामिल रहेंगे, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव इसका हिस्सा रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। 8 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक होने जा रही है, यानी कि 2 दिन के बाद उम्मीदवारों पर मंथन संभव है, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की यह बैठक रहेगी और इसमें संभावना यह भी है कि लोकसभा के उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल रहेंगे, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव इसका हिस्सा रहेंगे। तो तमाम पार्टीज की तरफ से अब यह मंथन चल रहा है कि लोकसभा में किस तरह से एक जो सियासी गणित है उसको साधने की कोशिश की जाए और किन उम्मीदवारों पर दांव खेला जाए। ये इस वक्त पार्टीज के लिए भी एक बड़ी मत्थापच्ची का दौर इस वक्त चल रहा है और ऐसे में ये ब्रेकिंग न्यूज इसी बीच आ रही है। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी की बैठक, दिल्ली से ये बड़ी जानकारी। अलग अलग राज्यों की कोर कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है। बीजेपी की तरफ से मंथन चल रहा है। मीटिंग में हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। सीएम, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे, तो जल्द हम ये संभावना जता सकते हैं कि लोकसभा के उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। शीर्ष नेतृत्व के साथ उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी और अहम अपडेट है लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक, अलग अलग राज्यों की कोर कमेटी की बैठक इस वक्त उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। मीटिंग में हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा और सीएम, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे। तो संभावना यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा इस पर चल रही है, क्योंकि हम अलग अलग पार्टीज की तैयारियों की बात करें तो लगातार देख रहे हैं हम कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अलग अलग जगहों पर बीजेपी ने अपने ऑफिसेज भी तैयार कर लिए हैं और कोशिश हो रही है कि जोरों शोरों से एक माहौल जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, तमाम पार्टीज की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि किस तरह से लोकसभा की 10 सीटों पर जीत दर्ज की जा सके, क्योंकि इस वक्त अगर सियासी गणित को हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कोशिश तमाम पार्टी की तरफ से यही कि लोकसभा में अपना परचम फहरा सके। देखिए, वो क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे, हम तो चाहते हैं जल्दी निकालें। अभी उसमें से 195 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर हो गई है और मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले हमारी पार्टी की जो सारे सिस्टम है बहुत तीव्र गति से सब चल रहे हैं। हमको भी आज पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने, तो आज नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने तो हम परसों जाएंगे। आज वहां हमारी जो चुनाव समिति है हरियाणा की, उस नाते से उसमें से कुछ सीनियर लोगों को उन्होंने बुलाया है और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनली 8 तारीख को हरियाणा की जेजेपी के साथ गठबंधन रहेगा सर। सोल राइट लाइज विद पार्लियामेंट्री बोर्ड। चर्चा चल रही है कि हिसार या भिवानी, महेंद्रगढ़ जेजेपी को दे सकता है। इट लाइज विद द पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ द पार्टी। उनका अधिकार क्षेत्र है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसमें मैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। तैयारियां बीजेपी की तरफ से लगातार चल रही हैं। गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कहा कि शीर्ष आलाकमान इस पर अपना फैसला लेगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होगा कि चुनाव गठबंधन में लड़े जाएंगे। जेजेपी के साथ गठबंधन में चूंकि इस वक्त पार्टी है, तो लोकसभा चुनाव में क्या ये गठबंधन रहेगा, इसको लेकर भी संशय है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। पहली लिस्ट में 28 महिलाओं को टिकट दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों का नाम भी शामिल है।
195 सीटों पर ऐलान हुआ है और किसे कहां से टिकट मिली है। वाराणसी चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र है तो वहां से वो चुनाव लड़ेंगे और गांधीनगर से जिस तरह की संभावना जताई जा रही थी, गृह मंत्री अमित शाह पर दांव खेला गया है। इसके अलावा लखनऊ की जो सीट रहेगी उस पर राजनाथ सिंह उम्मीदवार होंगे और विदिशा की सीट पर शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार उतारा गया है। गुना की सीट से ये संभावना जताई जा रही थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना की सीट से चुनाव लड़ेंगे और जोधपुर सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया गया है। किसे कहां से टिकट दिया गया है वो आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बड़े चेहरे बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। कोटा की सीट से आप देख सकते हैं ओम बिरला को टिकट दी गई है। तो बीजेपी के बड़े लीडर्स इस वक्त चुनावी मैदान में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अमेठी की सीट से एक बार फिर से स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया है और त्रिपुरा वेस्ट से, क्योंकि वहीं से ताल्लुक रखते हैं विप्लव देव, और वहां से उनको टिकट दिया गया है। साथ ही अलवर की सीट से भूपेंद्र यादव चुनावी मैदान में है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विपिन परमार मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, लगातार तमाम पार्टीज की तरफ से मंथन चल रहा है कि किस तरह से ये सियासी समीकरण साधा जाए और इस पर हम देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से कुछ नामों का ऐलान भी हो गया है और अब 8 मार्च की मीटिंग से यही संभावना है कि जल्द से जल्द लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। आपके पास किस तरह की डिटेल्स हैं विपिन? विपिन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आवाज में प्रॉब्लम है, पीसीआर प्लीज चेक। तो विपिन से एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टेक्निकल दिक्कत है, इसकी वजह से विपिन की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हैं हम कुछ नाम, जहां से किस उम्मीदवार पर दांव खेला गया है, क्योंकि बड़े चेहरे लगातार हम देख रहे हैं। चांदनी चौक से आप देख सकते हैं प्रवीण को टिकट दी गई है और दिल्ली से 5 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। लगातार हम स्क्रॉल कर रहे हैं कुछ नाम, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर लें, अमित शाह का जिक्र कर लें या फिर हम राजनाथ सिंह का जिक्र कर लें, स्मृति ईरानी का जिक्र कर लें, तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के चुनावी मैदान में हैं अगर लोकसभा इलेक्शंस को अगर हम देखते हैं। और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि 8 मार्च की मीटिंग पर बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। लगातार ये माथापच्ची का दौर तमाम पार्टीज के लिए चल रहा है कि किन चेहरों पर दांव खेला जा सकता है, किन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव है। और अब ये देखना होगा कि हरियाणा की 10 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर किन चेहरों पर बीजेपी मोहर लगाती है, किन चेहरों पर दांव खेलती है, क्योंकि इसकी संभावना बेहद तेज हो गई है। 8 मार्च की मीटिंग के बाद ये संभावना है कि नामों का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में किस तरह से सियासी समीकरण साधे जाएं, ये तमाम पार्टीज की तरफ से कड़ी मशक्कत का दौर, क्योंकि उम्मीदवारों के, प्रत्याशियों के नामों के ऐलान पर बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि किस एरिया में किस तरह के समीकरण है। और हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। दीपक, 8 मार्च की मीटिंग पर बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं कि 8 मार्च को नामों का ऐलान हो, एक मुहर लग सकती है, फाइनल मुहर, और उसके बाद जल्द से जल्द ये संभावना है कि बीजेपी अपने चेहरों को उजागर कर सकती है कि 10 सीटों पर किस पर दांव खेला गया है। जी बिल्कुल, मुख्य नजर तो 8 तारीख को लेकर के है, क्योंकि 8 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो उसमें तमाम नामों को लेकर के चर्चा के बाद उसके बाद सूची जारी होगी। 8 तारीख की बैठक में हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे, जो तमाम भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं वो लोग मौजूद रहेंगे। उससे पहले आज भी अब से कुछ देर के बाद जो भाजपा की जो सीसी की बैठक है वो शुरू होनी है। इसमें तमाम कोर ग्रुपों के साथ चर्चा की जानी है। अलग अलग राज्यों को आज बुलाया गया है, जिसमें हरियाणा का भी राज्य है, जिसको भाजपा का जो प्रमुख जो नेता है, जो खासकर छोटी टोली जिसे कहा जाता है, उनको बुलाया गया है। वो लोग भी आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करेंगे। जो इन्होंने पैनल बनाया है उसको लेकर के अपनी बात रखेंगे और जो भी बात चर्चा आज रहेगी
इसके बाद 8 तारीख को जो है चर्चा की जाएगी। 8 तारीख को नामों पर चर्चा होगी और उसी के बाद ही नामों पर जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनके नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। तो 8 तारीख की काफी अहम बैठक है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है 8 तारीख को होनी है, लेकिन उससे पहले आज जो है तमाम राज्य जो है उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो छोटी टोली है, जो कोर ग्रुप है, उनको बुलाया गया है, जिनके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह तमाम राज्यों के साथ अलग अलग चर्चा करेंगे। उन राज्यों से जो पैनल आए हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें हरियाणा का पैनल भी है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं दीपक, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो एक दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है किसी भी पार्टी के लिए कि वो कैसे अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में किन नामों पर वो विश्वास जताएं। क्या कुछ ऐसे चेहरे अलग अलग सीटों पर भी हम अगर जिक्र करें तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि कहां कौन से समीकरण हावी हैं और किन चेहरों पर दांव खेला जा सकता है। दीपक, आप जो कि राजनीति की बीट कवर करते हैं तो आपको इस चीज का अनुभव है कि किन चेहरों पर दांव खेल सकती है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस बार जो पैनल बनाए गए हैं तमाम राज्यों में समीकरण तो हैं। हालांकि अभी जो बीजेपी हरियाणा की तरफ से जो पैनल दिए गए हैं इनमें वही नाम दिए गए हैं जो हरियाणा भाजपा के सदस्य हैं। खासकर हम बात करें यूं तो 10 लोकसभा में से 9 लोकसभा में इनके सांसद है। अंबाला सांसद का रतनलाल कटारिया का निधन हो गया था, तो जो 10 लोकसभाओं के जो पैनल बनाए गए थे, अंबाला की क्योंकि सांसद का निधन हो गया था तो वहां का जो अंबाला का पैनल है उसमें तो बंतो कटारिया को टॉप पर नाम पे रखा गया है, रतनलाल कटारिया की पत्नी का। उनके साथ में हालांकि कृष्ण बेदी का भी नाम है उन नामों में पैनल में। जब हम अगर हरियाणा के और अगर लोकसभा क्षेत्रों की बात करें, जिस तरीके से हम अगर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में जहां एक तरफ रमेश कौशिक है तो रमेश कौशिक के साथ में जो नाम रखे गए हैं, रमेश कौशिक के साथ जो नाम रखे गए हैं उनमें मोहनलाल बडोली का नाम रखा गया है। मोहनलाल बडोली जो कि प्रदेश भाजपा के महामंत्री भी हैं। योगेश्वर दत्त जो कि पहलवान है, पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं बड़ौदा से भाजपा का विधानसभा का, उनका नाम रखा गया है। राजीव जैन का नाम रखा गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो अलग अलग समीकरण बनाए गए हैं, सिरसा की बात करते हैं तो सुनीता दुग्गल के साथ अशोक तंवर वो जो कि पूर्व में आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में थे, उसके बाद वो भाजपा में शामिल हुए, उससे पहले कांग्रेस में रहे हैं, तो अशोक तंवर का नाम रखा गया क्योंकि अशोक तंवर सिरसा से सांसद रह चुके हैं। और ऐसे में सुनीता दुग्गल को रतिया विधानसभा में भेजने को लेकर के जो चर्चा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है अगर अशोक तंवर को सिरसा से मौका दिया जाता है तो सुनीता दुग्गल रतिया से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। लेकिन फिलहाल ये पैनल बना करके भेजे गए हैं जिन पर अभी पार्टी स्तर पर चर्चा हाईकमान ने करनी है। इसी तरीके से हम बात करें जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कुरुक्षेत्र की, हालांकि कुरुक्षेत्र से एक ही नाम भेजा गया था नायब सैनी का, उसको लेकर के जरूर कहीं ना कहीं पार्टी के स्तर पे भी कहा गया था किसी भी क्षेत्र से एक नाम नहीं भेजा जाएगा, भले ही वो मौजूदा सांसद हैं, साथ में और कौन हो सकता है। तो मतलब दीपक एक चीज तो साफ है कि जो चेहरे इस वक्त हैं, पार्टी इस वक्त पावर में है, लोकसभा की सीटों में जिन चेहरों का इस वक्त दबदबा है उनको दोहराने की कोशिश तो नहीं है, एक तरीके से एक नई टीम बनाने की कोशिश हो रही है। उनको कहीं और क्या लगता है आपको कि क्या चेहरे जो इस वक्त चुनावी मैदान में और इस वक्त लोकसभा सीटों पर, क्योंकि 9 सीटों पर अगर हम देखें तो बीजेपी इस वक्त काबिज है, तो क्या उन चेहरों को दोहराने की कोशिश होगी या फिर कुछ नए चेहरे रिप्लेस किए जा सकते हैं? देखिए, अधिकतर चेहरे रिप्लेस होंगे। मौजूदा 9 सांसदों में ये तो 10 के 10 इनके, लेकिन 9 सांसद मौजूदा में अधिकतर चेहरे जो हैं वो बदले जाएंगे। इसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा। और ऐसे में नीचे अगर कहीं लोकसभा स्तर पर कोई नाराजगी है तो वो दूर करने का एक ये तरीका भी रहता है। ये कहीं ना कि भाजपा का हमने अन्य राज्यों में भी देखा है, अन्य चुनावों में भी देखा है कि अगर कैंडिडेट बदल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं नाराजगी कुछ कम हो जाती है। अगर मौजूदा वहां के जनप्रतिनिधि से कोई नाराजगी तो वो कम हो जाती है, ये तरीका। लेकिन ऐसे में हम अगर और लोकसभा क्षेत्रों की बात करें, जिस तरीके से भिवानी की बात करते हैं हम, महेंद्रगढ़ की, तो वहां पर भी धर्मवीर जो है, हालांकि लोकसभा में उनका नाम गया है पैनल में, लेकिन उनके साथ में
यहाँ से सुधा यादव का नाम भी भेजा गया है। ओम प्रकाश धनखड़ जो रोहतक से भी उनका नाम गया है, उनका नाम भिवानी महेंद्रगढ़ से भी गया है ओम प्रकाश धनखड़ का। तो पैनल जो बना करके भेजे गए हैं, हिसार की बात जब हम करते हैं तो ब्रिजेंद्र सिंह के साथ में जो नाम डाले गए, उनके साथ में कैप्टन अभिमन्यु का नाम, उनके साथ में अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई का नाम, उनके साथ में रणवीर गंगवा जो कि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर है उनका नाम। लेकिन अधिकतर जगहों पे जो नाम है, कैंडिडेट है, वो बदले जाएंगे और उसमें कोई दो राय नहीं। तो पार्टी भी ठीक है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ विपिन परमार भी जुड़ चुके हैं, हमारे इनपुट एडिटर हैं। विपिन, दीपक जिस तरह से कह रहे हैं कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिन नामों का उन्होंने जिक्र किया, और अधिकतर चेहरे रिप्लेस होंगे, अधिकतर चेहरों को बदला जाएगा। आप भी राजनीति की बीट कवर करते हैं, आपका आकलन क्या कहता है, समझना चाहेंगे थोड़ा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। देखिए सोनल, सबसे इम्पोर्टेंट इस बैठक में ये देखने वाली बात रहेगी कि जेजेपी और बीजेपी का भविष्य क्या रहेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट्स जिनके 3-3 या 4-4 एक जगह से 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नाम भेजे गए हैं, उसमें अंतिम मोहर जो है वो इस बैठक में लग जाएगी। यानी कि एक नाम जो है वो पार्टी आलाकमान को भेजा जाएगा, जिसकी सूची जो है 10 की वो जारी करने का काम किया जाएगा। उसको लेकर मंथन जरूर होना है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये है कि जेजेपी जो लगातार जो है प्रयास कर रही है कि गठबंधन के पाले में रहे, अब उसको किस तरह से सेटल डाउन किया जाता है, क्योंकि उनकी ओर से भी 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। और जिन सीटों को लेकर चर्चा चल रही है, क्योंकि जब चुनाव नजदीक आता है तो अफवाहों का बाजार जो है वो गर्माता है और सियासत उसके साथ जो है वो बदलती नजर आती है। तो ऐसे में कुरुक्षेत्र की चर्चा चली कि जेजेपी को बीजेपी और जेजेपी इकट्ठे मिलकर कुरुक्षेत्र का चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं हिसार की चर्चा चली, लेकिन जो नाम है, आप हिसार के नाम देखिए तो उसमें वीरेंद्र सिंह जो कि मौजूदा सांसद है, उनका नाम है, कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई, हैवीवेट कैंडिडेट्स का नाम यहां पर देखने को मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में मुसीबत जो है वो दोनों पक्षों के लिए है, जेजेपी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। अब दोनों को तय ये करना है कि क्या एक साथ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अगर गठबंधन टूटता है तो यानी कि आप आगे के लिए फैसला करते हैं कि आप विधानसभा चुनावों में भी अकेले जाएंगे। अब ऐसी परिस्थितियों में नामों को लेकर जो है वो फैसला तय होना है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का बयान आपने दर्शकों को सुनाया भी, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि ये सोल राइट जो है वो चुनाव समिति का और पार्टी आलाकमान का है कि गठबंधन के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में प्रदेश का जो यूनिट है उसकी ओर से तो स्पष्ट कह दिया गया है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो फैसला है वो पार्टी आलाकमान को करना है। अब देखना यही होगा कि अपने 10 जिताऊ कैंडिडेट्स के नाम तय करने के साथ साथ गठबंधन को लेकर जो है वो क्या मंथन जो है इस बैठक में किया जाता है। और इसको लेकर कोई भी सिचुएशन विपिन बिल्कुल क्लियर नहीं है कहीं से भी। अगर ऐसा होता है तो फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरह से बनता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा दोनों ही पार्टीज के लिए, क्योंकि एक सीट से 2-3 लोगों का एक साथ नाम जाना, और अगर उसमें गठबंधन भी ऐड ऑन होता है तो ये चैलेंजिंग तो रहने वाला है इंडीड। देखिए सूरज, सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने ये है कि किसी का नाम प्रदेश की यूनिट की ओर से नहीं काटा गया। आपने पैनल्स जो भेजे उसमें जो 9 मौजूदा सांसद हैं, एक सांसद अंबाला से रतनलाल कटारिया जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनका नाम नहीं गया, लेकिन 9 जो मौजूदा सांसद हैं उनके नामों में भी कहीं काटने का काम नहीं किया गया, बल्कि आपने एडिशन कर ऑप्शंस जो है वो पार्टी आलाकमान को दे दिए कि हमारे पास ये जिताऊ उम्मीदवार हैं जिनके नाम हम जो है वो आपको आगे प्रस्तावित करते हैं। अब उस चीज को लेकर जो कोर कमेटी मंथन करेगी, जब आपके पास 3 चेहरे और तीनों चेहरों पर आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा चेहरा चुना जाए, क्योंकि जो नाम चुने गए हैं, लाजमी सी बात है अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, जिस तरह से मेरे सहयोगी दीपक शर्मा बता रहे थे कि अलग अलग जगहों से 10 लोकसभा सीटों पर जो नाम भी रखे गए हैं, जो ऑप्शंस भी रखे गए हैं, वो भी हैवीवेट कैंडिडेट्स हैं। अब ऐसे में किस चेहरे को चुना जाएगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि जब पैनल्स बनाए गए उससे पहले फील्ड में तकरीबन 6 महीने पहले प्राइवेट एजेंसीज हायर कर और साथ ही साथ पार्टी के स्तर पर भी सर्वेज करवाए गए थे। तमाम सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आज हाथ में होगा, यानी कि हर जो मौजूदा सांसद था और साथ ही साथ जो भावी उम्मीदवार जो अपने आप को कैंडिडेट बता रहे थे उनका भी रिपोर्ट कार्ड रहेगा कि जनता के बीच में समन्वय किसका था, कौन है जिसको उतारा जाए तो वो जीत दिलवाएगा। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि 4 नामों में से या 3 नामों में से चयन करना कि किस नाम पर जो है फाइनल मोहर लगाकर उसे मैदान में उतारा जा सके, ताकि जनता जो है उस चेहरे को अपनाते हुए जीत दिलवा सके। क्योंकि जीतने के टारगेट से भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर आखिरी प्रक्रिया यानी कि चयन की प्रक्रिया में उतरी हुई है, और इसी वजह से पहली सूची में जो हरियाणा के नाम थे वो नहीं देखने को मिले थे, क्योंकि जो फाइनल ड्राफ्ट है वो स्टेट यूनिट की ओर से, जो कोर कमेटी है उसी की ओर से तय किया जाना है। यानी कि वो 10 के 10 नाम पार्टी आलाकमान को भेजे जाएंगे और पार्टी आलाकमान जो है उसमें
उसमें से तय करेगी कि कौन से वो नाम है जिनको फिल्टराइजेशन कर जो 10 जो चेहरे हैं उनको उतारा जा रहा है। जी ओके विपिन, थैंक यू सो मच। विपिन मेरे सहयोगी जुड़े थे तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ये जो पूरा का पूरा इस वक्त मंथन चल रहा है यही है कि 10 की 10 सीटों पर कैसे जीत काबिज की जाए, और यही लक्ष्य है तमाम पार्टीज की तरफ से। इसको लेकर कड़ी मशक्कत बीजेपी की तरफ से चल रही है। अब देखना यह होगा कि किन चेहरों को उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी पार्टी मैदान में उतारती है। लिस्ट बहुत जल्दी फाइनल हो सकती है, इस तरह की संभावना है।